अक्सर माएँ परेशान रहती हैं कि उनके बच्चे अपना लंच बॉक्स खाली करके नहीं आते। आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं और आपके बच्चे लंच बॉक्स खाली करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। ब्रेड से बने ये डोनट्स नहायत ही यमी और मज़े के लगते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में आप इनको बनाकर रेडी कर लें। आलूओं की फीलिंग आप पहले से ही बनाकर रख लें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी होते हैं इंशाअल्लाह ताला। शाम की चाय के साथ सर्व करें या आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दें, दोनों के लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें शामिल करना है 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो उसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच यहाँ मेरे पास हैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है। हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे को फ्राई करने के बाद हम कुछ मिसाले शामिल करने लगे हैं। नमक है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है और सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। यहाँ चाट मसाला है, इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए 1 टीस्पून। तमाम मिसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि हमारे मिसाले जो हैं ये जलने ना पाएँ और बेहतरीन सा हमारा ये मिसाला बनकर रेडी हो सके। 1 से 2 सेकंड ही लगेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास आलू है, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल करके ठंडा करके श्रेड कर लिया है ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अब इसकी मिक्सिंग अच्छे से तरीके से कर लें ताकि मिसाला और आलू यकजान हो जाएं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक दरमियाना साइज़ का प्याज है जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर शिमला मिर्च और कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हरा धनिया मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको आप किसी बर्तन में डालकर साइड पर रख दें ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, नॉर्मल वाली ब्रेड है ये जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं, ये वो वाली ब्रेड है। आप सैंडविच ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने एक गिलास ले लेना है जिसकी जो साइडें हैं वो नोकदार सी हों ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अगर आपके पास कटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस शेप में हमने इसकी कटिंग कर ली है और बाकी जो हमारी ये ब्रेड बची है इनको फेंकना नहीं है, इनका यूज़ भी इसी हम रेसिपी में करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है और ये हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब ब्रेड क्रम्स को हम एक नया ट्विस्ट देंगे, इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 कप कटा हुआ हरा धनिया ये इसमें शामिल कर दें। इससे देखने में ये हमारे डोनट्स जो हैं बहुत ही मज़े के लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको साइड पर रख दें। अब हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने शामिल किए हैं 3 अंडे हैं मेरे पास। ये दरमियाने साइज़ के अंडे हैं, अगर बड़े साइज़ के हों आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हल्का सा नमक डालकर अच्छे से फेंट लें और इनको भी साइड पर रख दें। अब यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अंडे भी आ चुके हैं, ब्रेड क्रम्स भी और आलू की जो फीलिंग हमने तैयार की थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब एक ब्रेड का पीस उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छी खासी हम यहाँ पर आलू की फीलिंग लगा लेंगे। 2 से 3 चम्मच ही लगेंगे और इसके ऊपर हम दूसरा पीस उठाकर ब्रेड का इसके ऊपर रख देंगे। अगर आप चाहें तो पहले से कटिंग कर लें, लेकिन अगर बाद में कटिंग होगी तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब कोई सा ढक्कन ले लें बॉटल का, उसको दरमियान में रखकर हम प्रेस करेंगे तो इजीली हमारे यहाँ डोनट्स की शेप आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे डोनट्स बनकर रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको हल्का सा ही प्रेस करेंगे तो ये अंदर से निकल आएगा और ये देखें मज़ेदार से हमारे डोनट्स ब्रेड डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसी तरह हम तमाम अपने डोनट्स रेडी कर लेंगे। अब एक डोनट्स उठाएंगे और अंडे में डिप करके हम ब्रेड क्रम्स में डिप करके इनकी ऊपर से कोटिंग कर लेंगे।
कोटिंग भी शानदार सी और मज़ेदार सी है। तो देखने में तो ये बहुत ही डिलीशियस और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन खाने में तो ये निहायत ही मज़ेदार और यमी से हैं। तमाम डोनट्स की हम यहाँ पर कोटिंग कर लेंगे और कढ़ाई में ऑयल पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके तमाम डोनट्स इसमें शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को हमने हाई रखना है, लो फ्लेम पर इसको हमने फ्राई नहीं करना। लो फ्लेम पर अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अपने अंदर जज़्ब कर लेगा ऑयल ढेर सारा, जिससे ये हमारे ना ही क्रिस्पी बनेंगे और ना ही ये मज़े के लगेंगे, ऑयली ऑयली से हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक ही इनको फ्राई करना है। तो कलर माशाल्लाह से बेहतरीन सा आ चुका है और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। इनको मैंने सर्व किया है केचप और मायोनीज़ के साथ। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, निहायत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से हैं। ये देखिए, आवाज़ सुन रहे हैं ना आप, तो बहुत ही मज़े के और शानदार से ये बनते हैं और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।